क्वेश्चन नंबर 9। किसी सवाल तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है, कैसे करें इसको कि इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है सर। इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट तो हम सीख के आ चुके हैं, राइट। उसमें एक हमने चीज सीखी थी कि सर अगर कोई भी एक पॉइंट दे रखा है उससे 2 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो उसको सॉल्व कैसे करता है। वही सेम सवाल है, लेकिन वहां पे जो हमको पॉइंट दे रखा था जिसकी वैल्यूज हमें पता नहीं थी, वो हमें इस बार दे रखा है 0,1, और उससे जो बाकी के 2 पॉइंट्स हैं उनमें से एक की वैल्यू निकालने के लिए हमको बोल दिया। और इसके अलावा हमें बोला कि भैया ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। सर कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दो एक बार। आ जाओ समझते हैं। सबसे पहले आपको एक माइंड मैप बताता हूं छोटा सा कि सर सपोज वो पॉइंट ये है जो इक्वल डिस्टेंस पे है इन दोनों पॉइंट्स के साथ। अब ये है Q, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सर। ये है P पॉइंट और एक पॉइंट है R यहां पे। तो P पॉइंट क्या है मेरे पास 5, -3, और R क्या है मेरे पास x, 6। अब हुआ क्या, हुआ ये कि सर ये जो पॉइंट था Q वो इस पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है और इस पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है, राइट। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि सर अगर मुझे ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल दे रखी हैं तो मैं क्या करता था, मैं PQ की डिस्टेंस को बराबर करता था RQ की डिस्टेंस के। PQ की डिस्टेंस बराबर है RQ की डिस्टेंस के। ये करते थे हम कि नहीं करते थे? क्या था हमने, याद है? गुड। चलो सबसे पहले क्या काम करेंगे, PQ के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे, RQ के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा हुआ है कि भैया QR के बीच की डिस्टेंस बता दो अगर X की वैल्यू हम निकाल लें उसके बाद, और हमको PR मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पूछी है। तो करें स्टार्ट। चलो मेनली हमारा काम है इन दोनों डिस्टेंसेस के साथ। तो सर फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से अपने आप वैल्यू निकल के आएगी। तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे बेटा। चलो PQ के बीच की डिस्टेंस जैसे ही मैं निकालने गया, मेरे पास x1 y1 और x2 y2 क्या है, लेट्स टॉक अबाउट। दिस इज माय x1 y1 एंड दिस इज माय x2 y2। आप इसको लिख लेंगे साइड में, इस तरीके से ना लिख के, लेकिन अगर आप पेन पेंसिल को इस तरीके से यूज करना चाहते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप उसको साइड में लिखें, बिकॉज दैट टाइम दैट विल बी लुक मच बेटर, राइट। चलो x2 माइनस x1, तो सर 0 माइनस का 5 उसका स्क्वायर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सर। 1 -3, तो सर 1 -3 और ये आ गया उसका स्क्वायर। ये लो सर PQ के बीच की डिस्टेंस ये आ गई। आई होप ये चीज क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर है सर। फिर हम आए नेक्स्ट किसके पास, RQ की डिस्टेंस के पास, इसकी भी निकाल लो। तो सर अभी x2 y2 ये है तो x1 y1 ये हो गया, ओके। नाउ 0 माइनस x प्लस 1 माइनस का 6। अब जैसे मैंने इक्वलिटी के दोनों तरफ रूट देखे तो सर इस रूट ने इस रूट को ठोक डाला, उड़ा डाला, इसको टक्कर डाला। तो अपने पास क्या बचा, 0 माइनस 5 और उसका स्क्वायर। अब 0 में से 5 गए तो बचते हैं सर माइनस का 5, और माइनस का 5 का होल स्क्वायर हमको मिलता है पॉजिटिव 25। अमेजिंग। प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3, और 1 + 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या बात है सर। इक्वल टू, अब 0 माइनस x, तो माइनस x का स्क्वायर देगा आपको प्लस का x स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 6, -5 का स्क्वायर देगा आपको प्लस का 25। आई होप ये चीज क्लियर है। फिर मैंने ध्यान से देखा कि सर मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम देखो, सीधा तरीका भी है। आप इस 25 से इस 25 को कट कर सकते हैं जब भी इक्वल टू के दोनों तरफ नंबर सेम साइन में हो। मल्टीप्लाई में तो कटेगी ही चीजें, लेकिन प्लस माइनस में भी कटेंगे। आप बस ये ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे 25 प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का होना चाहिए, तब आप उसको कट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं आपको जो प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड है वो सिखाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा काम आता है और बच्चा उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होता। तो सर ये वाले भैया एज इट इज यहाँ पे आ गए, आपने 25 वहां भेज दिए, तो ये वाला 25 यहाँ पे एज इट इज, ये वाला प्लस 16 और ये 25 वहां जाके हो गया माइनस का। फिर मैंने देखा सर प्लस का 25 है, माइनस का 25 है, गॉट कट। तो अपने पास क्या बचा, x² बराबर प्लस का 16, विच मीन्स x² बराबर 16। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, प्लस माइनस का 4।
मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब किसी भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यूज आएंगी, प्लस की और माइनस की। आई होप आपको वो चीज याद है। अपने पास x की दो वैल्यूज है, अब आप इन्हीं दोनों वैल्यूज पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं अब आप। ठीक, तो सबसे पहले जो आप साइड में लिख लीजिए कि सर x की दो वैल्यूज निकल के आई मेरे पास, प्लस का 4 और माइनस का 4। अब आप एक एक करके इन वैल्यूज को रखिए और इसकी वैल्यू निकाले। पहले आपको यहां तक पहुंचना है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। ठीक, अगर ये चीज दुविधा में नहीं डालेगी तो आगे बढ़ते हैं। चलो ना, x की वैल्यू आ गई। अब डिस्टेंस निकालते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछी। सबसे पहला पार्ट था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। वी हैव फाउंड प्लस माइनस 4। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्यू आर की डिस्टेंस। अब आप दो कंडीशंस लेंगे बेटा यहाँ पे क्यू आर के बारे में कि सर ये जो पॉइंट है आर, सिंस वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स, तो हमने एक बार ले लिया प्लस का 4,6 बिकॉज एक्स की वैल्यू प्लस में लेनी है, फिर एक बार माइनस में लेनी है, एंड आर की दूसरी वैल्यू विच इज -4,6। ठीक है, तो आप Q से जब R की डिस्टेंस निकालेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ निकालेंगे। तो पहले मैं निकाल रहा हूं Q और R के बीच की डिस्टेंस। तो Q है 0,1 और R है मेरे पास, पहले मैं इसको ले रहा हूं 4,6 बिकॉज हमें दोनों पे ही निकालनी पड़ेंगी बिकॉज वी गॉट बोथ द वैल्यूज। नाउ डिस्टेंस निकालने गए Q R की, तो क्या निकल के आई, सीधी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं x1 y1 x2 y2। तो 4 - 0 6 - 1, तो 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 16 और 25 का एडिशन निकालें सर आप, 6 और 5 11, 2 3 और 1 4। ओ माय गॉड सर 41 आया। फिर मैं गया किस डिस्टेंस के पास, माइनस की डिस्टेंस के पास। तो सर माइनस की डिस्टेंस भी लो। अब अपने पास दूसरा वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला। अब आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहला पॉइंट 0,1, सेकंड पॉइंट -4,6। चलो, तो -4 - 0 +6,1। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। पहले मैंने पॉइंट लिया है प्लस वाला, ये रहा सर। देखो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बहुत इजी चीज है। जिन बच्चों को समझ में आ गया उनके लिए वेल एंड गुड, जिसको समझ में नहीं आया मैं उनके लिए बता रहा हूं। तो पहले मैंने प्लस में लिया है आर पॉइंट को, ये जो वैल्यू थी सर प्लस की भी लूंगा मैं और माइनस की भी लूंगा मैं। तो पहले मैंने प्लस वाली वैल्यू ली, उसके बाद मैंने माइनस वाली वैल्यू ली। तो पहले मैंने सॉल्यूशन निकाला इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का, वो ये रहा सर। फिर मैं निकाल रहा हूं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का। हालांकि दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन आप प्रॉपर सॉल्व पहले इसी तरीके से करना सीखेंगे, डायरेक्टली नहीं जाना प्लीज, ठीक है? नहीं तो फिर आपको बहुत सारी चीजें दिक्कत करेंगी। -4 का स्क्वायर प्लस का 16 सर, ये लो सर वही चीज आ गई जो हमने देखी थी। 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। तो सर जो डिस्टेंस थी Q और R के बीच में वो निकल के आ चुकी है विच इज √41। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। ओके, नाउ अब हमें डिस्टेंस निकालनी है पी आर की। सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो एज वी कैन सी दैट कि सर जो x की वैल्यू थी वो हमने 2 बार ली, तो उसी तरीके से इसकी जब बात हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी हम इस पॉइंट को 2 अलग लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे वाला पॉइंट रफ कर रहा हूं अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो। चलो अपने पास है P और R। तो सबसे पहले मैंने ले लिया P पॉइंट which is 5,3। The next point which we are having is R। तो first I am taking in plus, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो क्या निकालने गए, तो PR की वैल्यू क्या निकल के आई, सीधा I am putting right, this is x1 y1, this is x2 y2। तो 4 माइनस का 5 प्लस 6 माइनस 3, ये लो सर। 4 में से 5 गया तो बचा -1, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81 और -1 का स्क्वायर क्या आता है, प्लस का 1, आप सीधा रख सकते हैं। तो फाइनली सॉल्व करने पे क्या निकल के आया, 82। कब जब ये जो पॉइंट था वो प्लस का था। ठीक है, अब दूसरी जो पॉइंट लेंगे हम वो लेंगे ये वाला माइनस का, ये ले लो सर। अब अपने पास पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये वाला हो गया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है,
जब मैं ये सॉल्व करने गया तो क्या निकल के आएगी चीज, जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो -4 -5, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सर, 6, और ये देखो वापस से वही चीज निकल के आ गई, स्क्वायर। तो -4 -5 होता है -9, और -9 का स्क्वायर देता है प्लस का 81, प्लस 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81। जब इन दोनों को मैंने जोड़ा तो अपने पास क्या निकल के आया, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा निकल के आया 8 और 8 16, और ये 162, राइट। तो अपने पास इनके बीच की डिस्टेंसेस भी निकल के आ चुकी है। अगर मुझे चेक करना है कि सर इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, तो लेट्स टॉक अबाउट। 2 से कटा 81 बार, 9 से कटा 9 बार, 9 से कटा 9 बार। तो आप इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 × 9 × 9। अब इस 9 का एक बाहर आ जाएगा, तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या निकल के आया मेरे पास, 9, क्योंकि 9 का बन रहा है ना पेयर, तो 9√2, राइट। तो फाइनली आंसर मेरे पास PR के 2 निकल के आए, बिकॉज दीज वैल्यूज वर बेस्ड ऑन +4 एंड -4। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया है इस पूरे सवाल को, आई होप समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमने x निकाला, x कैसे निकाला, सेम इक्विडिस्टेंट थिंग यूज करके। आफ्टर देन वी हैव फाउंड द डिस्टेंसेस बिटवीन दिस, वो निकल के आई √41, और उसके बाद हमने r, ये जो x की जो वैल्यूज थी, 2 अलग अलग वैल्यूज थी, तो 2 अलग अलग वैल्यूज पे 2 अलग अलग मेरे पास सोल्यूशन निकल के आया। पहला निकल के आया √82, सेकेंड वन इज 9√2, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करेंगे सवाल नंबर, अगर आपको दिक्कत है 1 से लेके 7 सवाल में किसी में भी, आप जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट को, उसमें मैंने सभी वीडियोस को डाल रखा है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी हम सीखेंगे। अच्छा, अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट डिस्टेंस, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैसे निकाला जाए उसके बारे में हमने जान लिया है। इसके अलावा वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर कोई भी 2 पॉइंट्स किसी एक अदर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं तो उसको कैसे निकालेंगे। कोलिनियर के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, कहीं पर भी पूछा हुआ है कि भाई प्रूव द कोलिनियरिटी बिटवीन 2 और 3 पॉइंट्स मेनली। Apart from that, we have done quadrilateral based questions, triangle based questions, and now we have this type of the question. इसमें क्या पूछा गया, जो डिस्टेंस हम निकालते थे अब तक कि सर हम लिखते थे PQ = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, फिर ऊपर रूट लगता था, उसको हम सॉल्व करना हमने जाना था। अब वो जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 10, कैसे, आइए जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले वही सेम चीजें कि सर आप इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। बहुत इजी बना के चलना है आपको सवालों को, तभी चीज समझ में आएगी। अगर आप हार्ड समझ के बैठे रहेंगे तो फिर कभी सवाल आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। अब हमें उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी है 10, मतलब अगर हम लिखते थे सर PQ = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये वाली जो चीज थी ये हमें गिवन है, विच इज 10। डिस्टेंस ही तो है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, इस पॉइंट की हमें वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड दीज पॉइंट्स आर 10। मतलब अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 है, मतलब ये हुआ अगर कोई 2 पॉइंट्स है, एक P एक ये पॉइंट Q, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 10 दे दी है, तो ये वही तो लिखते हैं PQ, तो उसी की वैल्यू हमारे पास है 10। ये लीजिए सर 10। नाउ x2 और x1, x2 इज 10 2, सो प्लस y2 इज y माइनस का 3। ये जो चीजें हैं बहुत ध्यान से आपको रखनी है, अगर ये गलत हुआ आपका पैटर्न सॉल्व करने का, तो बेटा सारी की सारी आपकी जो मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस y। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस, सामने चल रहा है 10। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया वी गॉट 10 = 8 का स्क्वायर विल गिव मी 64। आंसर एक ये चीज आई विच इज a + b होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, सर a का स्क्वायर, ये लीजिए a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहीं तक ही होती चीज है, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं। अब एक काम करो सर, आप ये जो रूट है ना इसको आप उधर भेज दो,
तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो 10 का स्क्वायर देगा मुझे 100। तो यहाँ पे क्या बचा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 वाई और ये आ गया 9। बहुत बढ़िया सर। अब एक काम कीजिए, आप इन दोनों को जोड़ दो, 64 और 9 73 प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया और सामने चल रहा है वाई स्क्वायर प्लस 60 वाई। तो फाइनली क्या निकल के आया, मैं इस पार्ट को यहाँ पे लेके आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 60 वाई और यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। 10 में से 3 गए 7 मतलब 27। अब आप 27 को इधर लेके आ जाओ, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस का 27 बराबर 0। कि सर ये तो हम पढ़ के आए थे कक्षा 9 के अंदर, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स था, और कक्षा 10th क्लास 10th में सेकेंड चैप्टर भी हमारा पॉलिनोमियल्स ही था। वहां पे हमने जाना था किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया जाता है। तो सर ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखिए इसको। तो सर जैसे मैंने इसको देखा सर, मुझे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दिखाई दी 2, डिग्री दिखाई दी 2, विच मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपको वो सॉल्व करना आता है। चलो अब बात करते हैं सर, इसको सॉल्व करना अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता मैं अभी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप ये चीज नोट डाउन करें जिस बच्चे को दिक्कत है इन क्वेश्चंस के अंदर ना। नजर ना लग जाए जानो, थोड़ी घबराए जानो। वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 27, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस का 27 बराबर 0। अब वही करेंगे सर जो हम करते रहे, विच इज सर यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता था उसका इससे मल्टीप्लाई करते थे। मतलब सर दो नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 27 और प्लस या माइनस करो तो जो बीच में नंबर है 6 वो निकल के आए। तो आपने ध्यान से देखा सर वो दो नंबर कौन से होंगे, 9 और 3। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, सॉल्व कैसे किया जाता है। नहीं आता तो आप जाके चुपचाप इसका पीएफ निकालेंगे। 3 से कटता है 9 बार, वापस 3 से कटता है 3 बार, 3 से कटता है 1 बार। तो सर यहीं से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है दो नंबर्स का। तो वो दो नंबर कैसे पता चले मुझे, 9 और 3 यहाँ से। ठीक है, तो सर प्लस कर लें कि माइनस कर लें। सर यहाँ पे प्लस का 6 है, तो जो बड़ा नंबर है 9 और 3 में से वो होगा प्लस का, एंड द स्मॉलर नंबर विल बी ऑफ नेगेटिव साइन, व्हिच इज प्लस का 9 माइनस का 3। सर प्लस का 6 आया, बिल्कुल आया। प्लस का 9 माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 27। बहुत बढ़िया सर, आ जाओ। यहां पे जब मैंने इसको रखा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस का 27 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन, तो सर इसमें से आया y प्लस 9। अब यहां से सर माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तभी तो अंदर प्लस का आएगा। ये वाला स्टेप आना चाहिए मैं बहुत अच्छे तरीके से, प्लीज। हाँ, यहाँ पे जब आगे आए तो y माइनस 3 और y प्लस 9 बराबर 0। ये लो सर, y की दो वैल्यूज निकल के आई, एक आई सर प्लस का 3, एक आई माइनस का 9 आंसर। ठीक है, तो y की वैल्यूज पूछी थी which we have found 3 and minus का 9। okay, so this was question number 8। so right now we are at question number 10। आखिरी सवाल 7.1 एक्सरसाइज का कि सर एक रिलेशन बता दीजिए x और y के अंदर, अगर x y जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है इन दोनों पॉइंट्स के साथ। कि सर इतने इजी सवाल आ रखे हैं ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको वही से सॉल्व करेंगे जैसे करके आए हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बड़े ध्यान से देखेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो होता है, बस आपको वो आंख चाहिए जिसकी मदद से आप इस सवाल को देख सकें, और वो दिमाग चाहिए जिसकी वजह से इसको समझ सकें। क्या बात है सर, वाह। तो इक्वल डिस्टेंस देखो सर, जैसे ये वर्ड आपको नजर आता है आप क्या काम करें, वो पॉइंट लिख लें चुपचाप से जो इक्वल डिस्टेंस पे है। किन दो पॉइंट्स के साथ सर, एक पॉइंट है 3,6 और दूसरा पॉइंट है माइनस का 3,4। क्या बात है सर, बहुत ज्यादा बढ़िया। आप तो एकदम बोले तो झकास, एकदम गजब। हालांकि सर हमको भी आता है ये, पर हम करते नहीं हैं, हम बहुत आलसी हैं।
हम समझ जाते हैं सवालों को, लेकिन हम थोड़ा सा आलस में आ जाते हैं कि करें कि नहीं करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, बिकॉज 10वीं क्लास में हम। चलो तो करते हैं इस सवाल को। अब सर हमको इन क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे सर? इस पॉइंट को मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, बी फॉर बेबी बॉय, और इसको मान लीजिए सी, सी फॉर छोटा बॉय। ओके, तो पहले हमने निकाली ए से सी के बीच की डिस्टेंस, मतलब निकाली नहीं है, निकालेंगे, और बी से सी के बीच की डिस्टेंस। तो ए से सी के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए सर वही अपनाएंगे जो हम अपनाते हुए आए हैं। बोले तो क्या? बोले तो क्या सर? वही। इसको मान लीजिए एक्स वाई मतलब x1 y1, और इसको मान लीजिए x2 y2। तो जब मैं इसको मानने गया सारी चीजों के साथ में, तो उसका रूट ओवर क्या निकल के आया? x2 माइनस x1, तो x2 चल रहा है x और x1 चल रहा है 3, ये लो सर, प्लस y2 चल रहा है y माइनस 6। बहुत ही ज्यादा बढ़िया सर, बोले तो गजब। फिर मैं दूसरे भैया के पास गया, इन भैया ने बोला कि सर हमारे साथ भी वही करो जो दूसरों के साथ किया आपने, तो x माइनस माइनस का 3। अब यहाँ पे जल्दबाजी में ये माइनस को 3 भूल मत जाना भैया, ये भूल गए तो ये आपको भूल जाएगा, ध्यान रखना। प्लस फिर y माइनस का 4, ये लो सर y माइनस का 4। अब सर इस रूट से इस रूट को ठोक डालो, ठोक दिया हमने, इसका मर्डर कर दिया। फिर मैं गया इसके पास, इसको सॉल्व करने, तो सर x में से 3 है, y है 4 नहीं है, तो x माइनस 3, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, क्या मैं सीधी रख दूं वैल्यूज? बिल्कुल रख दीजिए सर। अब तो हम होशियार हो चुके हैं आपसे पढ़ पढ़ के। तो y का स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। हैं सच में? अरे सच में, बराबर सेम टू सेम सर। ये तो हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, तो सर x का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, सेम टू सेम। y का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y और ये 16। क्या बात है सर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये लो सर, अब एक काम कीजिए सर, आप जो वैल्यू सेम सेम है उसको एक तरफ कर दो, जो सेम सेम नहीं है उसको एक तरफ कर दो। कैसे? तो इस चीज को करने के लिए आप एक काम करो सर, यहाँ पे जितनी भी सारी वैल्यूज हैं, अगर आप चाहो तो उसको उठा के उधर लेके आ जाओ, तो जिनका जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा, फिर आप आपस में कट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए। तो सर ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी एकदम बढ़िया तरीके से। एक्स स्क्वायर 36 और 9 होते हैं सर 45, 45 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 8y और 16 और 9 होते हैं 25, बराबर बच गया। नहीं, बराबर में तो हमने लिया ही नहीं है अभी, तो कैसे बच गया? अब सर इसको सोल्व कर लो आप। सोल्व कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। एक काम करो आप, अब इन सभी वैल्यूज को उठा के इधर ले आओ, राइट? तो जब मैं उठा के लाया तो क्या आया चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसका एक आसान तरीका भी है, लेकिन मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, ताकि वो बच्चा भी समझ सके जिसको ये बेसिक सी चीजें समझने में दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, पीड़ा होती है। ठीक, तो कोई बच्चा ये नहीं बोले कि सर ये तो हम इजी तरीके से भी तो कर सकते हैं। अरे बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, अब देखो कि सर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो, कट गया सर। ये तो सर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो, ये भी कट गया। लेकिन क्या नहीं कटा? माइनस का 6x माइनस का 6x देगा माइनस का 12x, बढ़िया सर। माइनस का 12y प्लस का 8y देगा माइनस का 4, माइनस का 4y, हाँ जी सर। फिर क्या बचा? 45 और माइनस 25, तो ये देगा हमको प्लस का 20। यहां तक पहुंच गए सर, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? कि सर x माइनस का दिख रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा मेरा थोड़ा सा मन बैठा हुआ जा रहा है सर। इसको x को माइनस का देख के सर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सर। आप एक काम करो सर, इसको प्लस का बनाओ सर। तो प्लस का बनाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने माइनस का साइन बाहर ले लिया। ओके, तो जैसे ही मैंने माइनस का साइन बाहर लिया तो ये हो गया प्लस का 12x प्लस का 4y माइनस का 20। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब माइनस वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो खत्म हो गया, राइट? अब देखो इन सब में कुछ कॉमन है सर, 4 कॉमन है। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 और 5 20। तो सर मैंने 4 को भी कॉमन ले लिया, ये लो 4 कॉमन आ गया।
जब मैंने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3x, यहाँ बच गया प्लस का y, और यहाँ क्या बचा, कितनी बार 4 के टेबल में 5 बार, बराबर 0। तो ये 4 भी यहाँ पहुंच के खत्म। तो सर फाइनल आंसर क्या निकल के आया, 3x प्लस y माइनस का 5 बराबर 0। अरे सर ये तो रिलेशन निकाल दिया आपने जो हमें निकालना था। देखो रिलेशन पूछा हुआ था, ये लो सर आपने इस रिलेशन को हमें बता दिया। ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये थी एक्सरसाइज 7.1। अभी बात करेंगे 7.2 के क्वेश्चंस के, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। डिस्टेंस निकालनी सीख ली है हमने, अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। देखो सेक्शन कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से डील करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, उसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने जाना कि इक्विडिस्टेंट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में वही पूछे जा रहे हैं आजकल। इसके अलावा कोलिनियर अगर लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। इसके अलावा किसी क्वाड्रिलेटरल का, पैरेललोग्राम का, ट्राइंगल का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ये सब करके आ चुके हैं हम एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। तो इस वीडियो में बात करेंगे 7.2 और एक बहुत अच्छा फॉर्मूला जनरेट होगा यहां पर, विच इज सेक्शन फॉर्मूला, नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। तो इस सवाल के जरिए हम उस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसका किस तरीके से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,3 in the ratio 2:3। कि सर कुछ समझ में नहीं आया, इसको एक बार आप समझा दीजिए। तो सर मैंने माना सपोज मेरे पास ये कोई पॉइंट है -1,7, ये कोई पॉइंट है 4,3। बिल्कुल बढ़िया सर। अब इनके बीच सपोज मैंने इन दो पॉइंट्स को यहां पे रखा हुआ है कि सर ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस थी ना, उसको डिवाइड कर रहा है। सपोज मैंने एक पॉइंट मान लिया एक तरीके से यहां पे ऐसे करके, सर ये वो पॉइंट मैंने मान लिया x, y। अब ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के अंदर। अगर ये प्रॉपर एक लाइन थी तो उसको 2:3 में उसको बांट दिया। तो आप सर ये बता दो ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट ने इसको 2:3 में बांटा वो कितना है। मैं बताता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला, सर क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, कि सर अगर कोई भी पॉइंट है मेरे पास A, एक पॉइंट है B, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, और बीच में कोई ऐसा पॉइंट है, सर सपोज P मैंने मान लिया, वो था x, y, जो क्या कर रहा था, इस पूरी लाइन को, इस पूरे पार्ट को दो बराबर भागों में बांट रहा था। अब कौन से वो दो भाग थे, कि सर कि यहां से लेकर यहां तक मैंने कोई मान लिया m पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक मैंने मान लिया n पॉइंट। तो वो m/n में डिवाइड कर रहा है, कौन, पॉइंट, उस प्रॉपर सेक्शन को, उस पूरे पार्ट को, उस पूरी जगह को दो बराबर भागों में बांटा। तो सर फॉर्मूला कैसे आता है, m लेते हैं सबसे पहले, इसका मल्टीप्लाई x2 के साथ, प्लस n लेते हैं इसका मल्टीप्लाई x1 के साथ, डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब आप जैसे ही ये सॉल्व करेंगे आपके पास ये जो x था इसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉमा, फिर वापस से m लिया y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो सर ये दोनों वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है x को, और ये पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है y को। तो सर यही तो वो दो पॉइंट हैं, यही तो वो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट है जो हम निकालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो सेम टू सेम है। तो सबसे पहले सर आपने ये जाना कि सर ये m है और ये n है, तो आपने वही लिख दिया कि सर यहां पर m है 2, n है 3। ठीक, अब x1 कितना है -1,
y1 कितना है 7, x2 कितना है 4, y2 कितना है 3। ये लो सर, फॉर्मूले में लगाएंगे और हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्या आप करना चाहेंगे मुझसे पहले? तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। अगर आप दिक्कत फील करें तो आप इस वीडियो को वापस से स्टार्ट करके देख सकते हैं, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। ठीक, चलो। तो फॉर्मूला इज mx2, तो मैं सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूं बेटा इस वाली चीज को निकालने के लिए, बिकॉज हमने वो पॉइंट निकाला है। तो सर वो पॉइंट है x, y। लेट्स टॉक अबाउट m कितना है 2, x2 4 प्लस n है 3, x1 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। सेम m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। बहुत ही ज्यादा बढ़िया सर। 4 2 8, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 5, 3 2 6 प्लस 3 7 21 डिवाइडेड बाय 5। तो सर पहला पॉइंट क्या निकल के आया? 12 और 8 20, 20 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 4, 21 और 6 होते हैं 27, 27 बटा 5। तो ये अपना निकल के आया है आंसर, विच इज x, y। ठीक, तो ये था अपना सवाल नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तब तक मैं चेक कर लूं क्या है हमारा सवाल नंबर 2। लेकिन एक चीज आई गेस वी हैव टेकन रॉन्ग, 4,3। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 4,-3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो 4,-3 से निकालते हैं एक बार। तो 4,3 से निकालने गए तो क्या आता है एक बार देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। हमको पैटर्न जाना था, विच वी हैव अंडरस्टूड किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब एक बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो सर x2 देखो, x1 y1 x2 y2, तो जो y2 की वैल्यू है वो -3 है अपने पास, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो जब इसको सॉल्व करने गया तो m, अब देखो सीधी वैल्यूज पुट करूंगा मैं, तो m x2 प्लस n x1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने पे आया 4 दूनी 8 माइनस 3/5, 5/5 ये देगा मुझे 1। एंड द सेकंड पॉइंट विच इज m x2, m is 2, x2 is 4, सॉरी y2 is माइनस का 3। ओके, बस ये मिस्टेक यहाँ पे हमसे हुई है, विच यू हैव टू टेकन केयर ऑफ। उसके अलावा प्लस n y1, तो n y1 is 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो माइनस का 6 प्लस 21/5, और 21 में से 6 गए 15, 15/5 3। तो वो 2 पॉइंट्स क्या निकल के आए? 1,3। 2 और क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं हम। देखो एक वर्ड है बेटा यहाँ पे, ट्राइसेक्शन। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे जरूरी चीज यही है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर सबसे पहले गोला लगा रखा है। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। आ जाओ। किसका सपोज एक पॉइंट ये लिया मैंने और एक पॉइंट ये लिया, ठीक। अब इन 2 पॉइंट्स को, कोई भी 2 पॉइंट्स, जैसे सपोज मैं एक पॉइंट यहां पे ले लूं P एंड 1 पॉइंट आई एम टेकिंग हियर। तो सर इन 2 पॉइंट्स को, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इस तरीके से 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, एज यू कैन सी। ठीक है, हमको ट्राई सेक्शन लिखा हुआ है ना। ट्राई सेक्शन मतलब 3 भाग। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट्स, टुकड़े, हिस्से, भाग। तो सर इस पॉइंट को अगर आप मान लो x1 y1 और इस पॉइंट को x2 y2, तो हमें इन्हीं दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे? आज एक तरीका सीखते हैं कि सर लेट हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो 3 पार्ट्स हैं वो तीनों बराबर हैं अभी। तो सर अगर बराबर हैं तो ये वाला पार्ट भी 1, ये वाला भी 1 और ये वाला भी 1, राइट। तीनों इक्वल हैं तो तीनों 1 में बटे हुए हैं, ऐसे करके 3 बराबर वैल्यूज में बटे हुए हैं। अगर मुझे पहले इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक इस पूरी वैल्यू को निकालूंगा। तो सर ये तो बन गया मेरे पास 1 और ये पूरा मेरे पास 1 + 1 मिलके हो गया 2। तो पहले इस पॉइंट को निकालने के लिए हम इस चीज को यूज करेंगे। तो सर ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n।
फिर मैं जाऊंगा सेकंड कंडीशन पे, मतलब इस पॉइंट को मुझे निकालना है। तो सर यहां से लेकर यहां तक ये कहलाया मेरा, अब देखो 1 + 1 ये हो जाएगा 2, और यहां से लेकर यहां तक ये हो गया मेरा 1। तो इन दिस कंडीशन m विल बिकम 2 और ये बन गया मेरा n। आई होप आपको दो चीजें समझ में आ रही है कि मैं किस तरीके से यूज करूंगा इनको निकालने के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं पहली कंडीशन की, राइट। तो पहली कंडीशन में देखो, ये वाली कंडीशन में मेरे पास m कितना है, m है 1, n है मेरे पास 2। इसके अलावा x1 y1 कितने हैं, x1 है मेरे पास 4, y1 है मेरे पास -1। फिर मैं x2 y2 पे आया, x2 है मेरे पास -2, y2 है मेरे पास -3। बस इन्हीं वैल्यूज को उस फॉर्मूला में लगाना है और इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे कि सर m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो जब मैं इसको सॉल्व करने गया, लेट्स चेक, 1 इंटू -2 प्लस n है 2, x1 है मेरा 4 डिवाइडेड बाय 2 और 1 हो गया 3, कोमा m y2, तो 1 y2 इज -3 प्लस n इज -2 और y1 आई एम हैविंग -1 डिवाइडेड बाय 3। बस इनको सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू। -2 प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करने गया, -3 -2 अपॉन 3, दिस इज 3 नॉट 8। तो फाइनल क्या निकल के आया अपने पास, 8 में से 2 गया तो बचा 6/3 विच इज 2, -3 -2 -5, तो -5/3। ये तब कंडीशन आई जब मैंने पहले वाले पार्ट को लिया इसको। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए, 2, -5/3। ये लो इसका सॉल्यूशन। ये था यहां से जब मैंने एक पार्ट ये लिया और एक ये पूरा पार्ट लिया। अब मैं आ गया हूं सेकंड कंडीशन पे, जो मैंने यहां से लेकर यहां तक ये दोनों पार्ट्स लिए और ये वाला पार्ट लिया मैंने अलग। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। अब मैं आप ये सारी वैल्यूज यहां पे लिख रहा हूं तो बड़े आप ध्यान से समझेंगे इसको। तो सर m हो गया मेरा 2, n है मेरा 1, बाकी x1 y1 ये सब सेम टू सेम है, ये सब सेम टू सेम चल रहा है। तो x1 है मेरा 4, y1 है -1, x2 है मेरा 2, y2 है मेरा -3। चलो बात करते हैं पॉइंट्स की। तो क्या निकल के आएगा, m x2, तो m is 2, x2 is -2 प्लस n1 y x1 4 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा n x2 प्लस m x2 I hope I am putting right values. I am x2 plus n x1 upon m plus n. So first I have put m x2 plus n x1 upon correct. फिर मैं गया दूसरी वाली values y2. Okay, I have got confused. m is 2, y2 is -3 plus n is 1, y1 is -1 divided by 3. Okay, m y2 प्लस n y1 अपॉन 3, सुपर। तो -4 प्लस 4/3 कॉमा -6 -1/3। तो फाइनल पॉइंट्स क्या निकल के आए, ये तो देगा बेटा 0/3 विच इज 0 और ये देगा -7/3। ओके, तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स मेरे पास निकल के आए 0, -7/3। So this is my final solution where we have found the values of point P and Q. Okay.